निगाहें मिलाने को जी चाहता है। बाकी तलाश है ना तो कारवां। न बच सके तो बेचारों का हाल क्या। 1950 और 1960 के दशक में फिल्म संगीत का एक छोटा लेकिन बड़ा खास हिस्सा एक ऐसी विधा से प्रभावित था जो धीरे धीरे चुपचाप खत्म हो गई। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम। शायद इसलिए क्योंकि कव्वाली को संगीत में ढालना एक जटिल काम था। जटिल इसलिए क्योंकि इसमें गाने वालों की संख्या 8 से 9 तक होती है, जिनमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। नगर पन घटकी धुनों को बड़ी बारीकी से पिरोना होता है। इसमें थोड़ा एग्रेशन भी दिखाना होता है। गिरा बिजली मिला नजरें मुकाबला है मुकाबला। जानकारों का मानना है कि शताब्दियों पहले शुरू हुई ये सूफी परंपरा फिल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने में फिल्मों में आ गई, लेकिन जैसे ही सिनेमा रंगीन हुआ इसने अपनी चमक खो दी। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। कव्वाली के क्षेत्र में भी मोहम्मद रफ़ी का वर्चस्व रहा। कारण ये था कि हीरो की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की ही होकर अपना असर डाल सकती थी और स्त्री पात्रों पर भारी पड़ सकती थी। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने। दूसरा ये कि कव्वाली में मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ जीतने वाली आवाज़ लगती थी। और फिर अर्ज करी के कहा जाता है कि जब कव्वाली रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्ड हो रही होती थी तभी इसका पता लग जाता था। जब बाद में फिल्म रिलीज होती और पर्दे पर आती तो मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ जीतती। खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा यह के बंदे को। कहा जाता है कि हाफिज खान और मीर साहब जैसे संगीतकारों के कारण फिल्मी कव्वालियों में महिलाओं का आना संभव हुआ। इसका एक बड़ा कारण ये था कि किसी मुशायरे या जलसे में कव्वालियाँ रखी जाती थी। सिंगर आबिदा परवीन को अगर छोड़ दिया जाए तो कव्वाली में पुरुषों का ही बोलबाला रहा। कव्वाली को ऊंचे स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है संगीतकार रोशन लाल नागरथ को। उन्होंने कव्वाली की नज़ाकत और बारीकियों को कुछ इस तरह बुना कि वो लोगों के बीच हिट हो गई। लोग मानते हैं कि सबसे अच्छी कव्वाली बरसात की रात की थी। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे। इसमें 2 कव्वालियाँ थीं। हमीं ने इश्क के काबिल बना दिया है तुम्हें। लोगों का ये भी मानना है कि इससे पहले हिंदी सिनेमा में ऐसी कव्वालियाँ नहीं सुनी गईं। कहा जाता है इस फिल्म में अगर कव्वाली नहीं होती तो मधुबाला का हुस्न और भारत भूषण की आशिकी फीकी पड़ जाती। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। इस कव्वाली के 2 हिस्से हैं। इसमें मन्ना डे, एस.डी. बातिश, आशा भोंसले जैसे दिग्गज और सुधा मल्होत्रा, बलवीर, बंदे हसन और कोरस होड़ में थे। सभी जैसे माइक पर अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। कव्वाली की शुरुआत की मन्ना डे ने बेहतरीन अंदाज में। ना तो कारवां की तलाश है ना। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी इसे क्लाइमैक्स तक ले गए। इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है। कहा जाता है कि संगीतकार रोशन को इस कव्वाली को अंजाम देने में पूरा 1 महीना लग गया था और फाइनल टेक में लगे थे 28 घंटे। कव्वाली के पहले भाग में मन्ना डे ही छाए रहे, आवाज और कहानी दोनों हिसाब से। दूसरे भाग में मोहम्मद रफ़ी ने समा बांधा। आशा भोंसले और सुधा मल्होत्रा ने भी जबरदस्त गाया, लेकिन कहानी के हिसाब से दोनों हार जाती हैं। कहानी की मांग के कारण इन दोनों कलाकारों को
अपनी आवाज दबानी पड़ी, हालांकि उनकी आवाज दबने वाली थी नहीं। इलाज कोई तो मौत है, इलाज कोई। फिल्म ताजमहल में भी मोहम्मद रफी की एक कव्वाली थी। चांदी का बदन सोने की नजर, उस पर ये नजाकत। इसमें मोहम्मद रफी के साथ थे मन्ना डे और आशा भोसले। गुस्ताख जुबां गुस्ताख नजर, ये रंगे तबीयत। पीरियड फिल्म बाबर में भी संगीतकार रोशन ने एक बढ़िया कव्वाली दी। मन आरज़ुओं के वीरान रहते, अगर हम ना होते, अगर हम ना हो। इसमें मोहम्मद रफी के साथ हैं मन्ना डे। अगर हम न होते तो क्या बात बनती, या जुल्फ कैसे हंसी रात बनती। कहा जाता है कि संगीतकार रोशन को कव्वाली में महारत हासिल थी। निगाहें मिलाने कुछ चाहता है। ये कव्वाली है फिल्म दिल ही तो है का, जिसे गाया है आशा भोसले ने। इस गाने को लिखा है शायर साहिर लुधियानवी ने। वो तहमत उठाने कुछ चाहता है, वो तहमत। कहा जाता है कि जब रोशन एक के बाद एक हिट कव्वाली दे रहे थे तो दूसरे संगीतकार इस बात को नोट कर रहे थे। यही वजह है कि शास्त्रीय संगीत पर ज्यादा भरोसा करने वाले संगीतकार नौशाद भी फिल्म मुगले आजम में कव्वाली देने से नहीं चुके। मोहब्बत में जरा आंसू बहाकर हम भी देखेंगे मोहब्बत। इस गाने में लता मंगेशकर के साथ थीं शमशाद बेगम। हम दिल से जरा दामन बचाकर हम भी देखेंगे। कहा जाता है कि तब इस गाने का जादू लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। नौशाद खुद तो ज्यादा कव्वाली नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने संगीतकार रोशन की खूब तारीफ की। कहा कव्वाली के उस्ताद तो वही हैं। संगीतकार सज्जाद हुसैन ने भी बढ़िया कव्वाली देकर तब सबको चौंका दिया था। फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम, ऐ सनम। ये कव्वाली है फिल्म रुस्तम सोहराब का, जो आई थी 1963 में। इसे गाया है मोहम्मद रफी, मन्ना डे और सादत खान ने। हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम। ये कव्वाली फिल्म की कहानी से इतनी मेल खाती है कि लोग दंग रह जाते हैं। जितनी संवेदना इस कव्वाली में है, उसे देखकर लगता है कि सज्जाद हुसैन भले ही ऊपर से कठोर और गुस्सैल रहे हों, लेकिन उनके अंदर एक संवेदनशील कलाकार का दिल था। जब से देखी सूरत उनकी, हम शमा जलाना भूल गए। कहा जाता है कि संगीतकार सज्जाद हुसैन ने नौशाद को कभी ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रुखसार की सुर्खी क्या कहिए, फूलों का फसाना भूल गए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम कव्वाली के सिलसिले को ही आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। राज की